सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकविशूद्रकुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। हम CUET परीक्षा के जो सिलेबस है उसका अभ्यास कर रहे थे, पूर्ण हो चुका है वह, और वर्तमान में आलस्य की अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है, तो वीडियोज़ हम नित्य निरंतर नहीं बना पा रहे हैं, और साथ में परीक्षाएं भी आ गई हैं तो उनका भी अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए नियमित रूप से जो हमारे चलचित्र हैं वो नहीं हो पा रहे हैं अपलोड। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। अमरकोश हमारा एक विषय था और हमने कहा था, दीपावली पर बोला था कि अमरकोश का हम पूर्णतः अध्ययन कराएंगे, पर इन्हीं कारणवशात ना कभी स्वास्थ्य प्रतिकूल हो गया, कभी अन्य विषय को पढ़ाने लगे, कभी हम आलस्य कर गए, तो उस दृष्टि से हम नहीं पढ़ा पाए। अब प्रयास है कि पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। इसकी हमने मंगलाचरण का अध्ययन कर लिया था, प्रस्तावना पढ़ेंगे, और वर्तमान में हमारा जो अष्टाध्यायी ऐप है वह भी नहीं चल पा रहा है, तो हम PDF का सहारा ले रहे हैं। नहीं तो अष्टाध्यायी ऐप में जो अमरकोश है वो बहुत ही सुंदर अमरकोश है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और ना वहाँ पर क्या है कि आप किसी भी शब्द को टच करेंगे तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। हम यहाँ पर इतनी जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे, पर वहाँ ऐसा है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ से भी अभ्यास कर सकते हैं। वर्तमान में चल नहीं रहा है, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं कर पाए, तो हमने PDF ही डाउनलोड कर ली। प्रस्तावना इसकी है। प्रस्तावना मतलब इसकी रचना का कारण क्या है। जैसे आचार्य वराहमिहिर लिखते हैं अपने ग्रंथ में लघु जातक में कि यदुपचितम मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तत्तमसि द्रव्याणि दीपैव। जो मनुष्य ने पूर्व जन्मों में अपने कर्म किए हैं, शुभाशुभ कर्म किए हैं, उनका उसको क्या फल मिलेगा, क्या हानि मिलेगी, इसका जो शास्त्र वर्णन करता है, व्याख्या करता है, वह व्याख्या करने वाला शास्त्र जो शास्त्र है उसकी हम रचना कर रहे हैं। व्यंजयति शास्त्र में तमसि द्रव्याणि दीप। जैसे अंधेरे में जो वस्तुओं को दिखाने के लिए दीप होता है, दीपक होता है, उसी प्रकार से यह शास्त्र अंधेरे में हमारे लिए दीपक जलाएगा। तो इसके लिए प्रस्तावना दे रहे हैं जो अमर सिंह जी हैं, वह का लिख रहे हैं कि समाहृत्यान्य तंत्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः संपूर्णमुच्यते वर्गैर्नामलिंगानुशासनम। यहाँ कह रहे हैं कि अन्यान्य तंत्राणि, जो अन्य तंत्र हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि अमर कोश से पहले कोई कोश नहीं था, ऐसा भी नहीं है कि अमर कोश के बाद कोई कोश नहीं आया, है ना। कोश तो नित्य निरंतर हैं, बनते रहते हैं और उनमें परिवर्तन होता रहता है, संशोधित होते रहते हैं, है ना। मैं भी इस अमरकोश का न्यू एडिशन ढूंढ रहा था, क्योंकि पुराने एडिशन में ये है कि अच्छी व्याख्या नहीं है, कहीं शब्द आगे पीछे हैं, है ना, कहीं कुछ भंग कर दिया है ना। तो वो सब समस्याएं थी, इसलिए हम सोच रहे थे जो अधिक से अधिक कहीं तो न्यू एडिशन हो, नया संस्करण हो, वह उपलब्ध हो तो अच्छी बात है। अगर किसी के पास है तो हमें भेज सकते हैं। मुझे नहीं मिला, यह मुझे सबसे अच्छा लगा तो मैंने इसी से पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो इसमें कह रहे हैं कि जो अन्य तंत्र हैं, तंत्र मतलब जो अन्य ग्रंथ हैं, तंत्र से वो तंत्र मत समझ लीजिएगा, जो अन्य ग्रंथ हैं जिनमें लिंगानुशासन की चर्चा हुई है कि यह शब्द पुल्लिंग का होगा, यह स्त्रीलिंग का होगा, यह नपुंसक लिंग का, यह तीनों लिंगों में, यह 2 लिंगों में, ऐसा जहाँ बताया गया है, ऐसे जो अन्य तंत्र हैं उनको समाहृत्य समुपसर्गपूर्वक आंग उपसर्गपूर्वक हृ धातु है ना, लप प्रत्यय करने पर समाहृत्य, यानी उन सबसे अच्छे पूर्वक अहृत्य खींच कर उन सबसे जो सार है वो सार को मैंने अब इस ग्रंथ में भर रहा हूँ। संक्षिप्त ही यानी संक्षिप्ताक्षरों में, छोटे छोटे में, संक्षिप्ताक्षर कोमलामल, ऐसा लीलावती में भी लिखा आचार्य भास्कर आचार्य ने। तो यह संक्षिप्त कर रहे हैं उसको, यानी जो इतने सारे बृहद कोश थे, है ना, बड़े बड़े कोश थे, है ना, और बहुत सारे थे, एक कोश नहीं है, कई कोश हैं। तो उन कोशों को ना पढ़कर केवल एक कोश से पढ़कर हमें सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए, हमें और वह भी संक्षिप्तता से, यानी विस्तृत रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इसीलिए जो आचार्य अमर सिंह हैं वह इस ग्रंथ का प्रणयन कर रहे हैं, पर किस प्रकार से, तो कह रहे हैं प्रतिसंस्कृत ही,
है ना, जो अच्छे शब्द हैं, संस्कृत शब्द हैं, उनको हम उपयोग में लाएंगे और वर्गीय ही वर्गों द्वारा उसको युक्त करेंगे, विभक्त करेंगे। संपूर्णम यानी संपूर्ण जो है पूरा जितना भी हमारे शब्द शास्त्र है और शब्द शास्त्र के जो प्रमुख प्रमुख शब्द हैं, यद्यपि सभी शब्दों का उपदेश करना, किसी को बता पाना संभव नहीं है। जिन लोगों ने सुना होगा इंद्र व्याकरण के बारे में कि बृहस्पति जी ने लगभग 60,000 दिव्य वर्षों तक इंद्र को उपदेश दिया था। और वक्ता बृहस्पति समो, महाभारत में कहा कि बृहस्पति के समान कोई वक्ता नहीं है। तो जो बृहस्पति के समान वक्ता भी जब इंद्र को उपदेश देने पर आता है, 60,000 दिव्य वर्षों तक उपदेश दिया व्याकरण शास्त्र का, उसके बाद भी संपूर्ण शब्दों का ज्ञान नहीं दे पाए। तो सोच लीजिए कि संस्कृत साहित्य में, संस्कृत वाङ्मय में कितने शब्द होंगे, है ना, जिनकी महिमा नहीं है, जिनकी संख्या नहीं है। ये तो कुछ लोग अब वर्तमान में कहने लगे कि इतने करोड़, इतने लाख, इतने अरब, यह वर्तमान के लोगों का मानना है। पर संस्कृत में अनगिनत शब्द हैं और नित्य नूतन शब्दों में वृद्धि हो रही है। जैसे वर्तमान में रेलयान आया तो हमने उसके लिए नया शब्द बना दिया लोह पथगामिनी, है ना। यद्यपि उस समय नहीं था, पर वर्तमान की दृष्टि को देखते हुए हमने उसका नया शब्द का प्रणयन कर लिया। तो ऐसे हर शब्द के लिए दूरवाणी, दूरभाष यंत्र, मोबाइल वर्तमान में आया, हमने उसके लिए भी बना लिया, है ना। वीडियो वर्तमान में होने लगी है तो हम उसके लिए भी चलचित्र इत्यादि शब्दों का प्रयोग करने लगे। तो ऐसे हर शब्द के लिए संस्कृत में नए नए शब्दों का नित्य प्रणयन हो रहा है कि भाई इसका संस्कृत क्या होगा, है ना। तो उस दृष्टि से नए नए शब्द आ रहे हैं, तो शब्दकोशों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, शब्दकोशों में शब्दों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए कह रहे हैं कि हमने संस्कृत शब्द जो भी हैं, यानी असंस्कृत शब्दों को नहीं लिया गया है, जो उपयुक्त शब्द हैं उन्हीं का हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे, उन्हीं को देखेंगे। और लिंगानुशासनम, संपूर्ण लिंगानुशासनम मया उच्यते, इसका एक नाम लिंगानुशासनम भी है ना। लिंग का जहाँ अनुशासन हो कि यह शब्द इस लिंग में हो, यह शब्द इस लिंग में हो, तो वहाँ पर अनुशासन होने लगता है। जैसे व्याकरण शास्त्र कहता है कि यहाँ पर यह कार्य ना होकर यह कार्य होगा, यहाँ वृद्धि नहीं होगी यहाँ गुण होगा, यहाँ वृद्धि ना होकर यहाँ गुण हो जाएगा, है ना, यहाँ आगम होगा यहाँ लोप हो जाएगा, इत्यादि जो शास्त्र निर्णय कर रहा है, उसी प्रकार से यह लिंगानुशास्त्र निर्णय करता है कि यह शब्द पुल्लिंग का होगा, यह स्त्रीलिंग का होगा, यह दोनों लिंगों में चलेगा अथवा नपुंसक लिंग में होगा। ऐसी जो व्याख्या करता है उस शास्त्र को हम लिंगानुशासन कहते हैं, जहाँ लिंग का अनुशासन हो। लिंग अर्थात स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, इन तीनों की जहाँ व्याख्या की जाए उसको लिंगानुशासन कहते हैं। अब उस लिंगानुशासन को उच्यते, अब यह देखिए उच्यते जो शब्द है बच धातु से निर्मित है और उसका कर्मणी रूप बनाया उन्होंने कि मया उच्यते, अब मैं इस लिंगानुशासन को कहूँगा, है ना, कहता हूँ। अन्य शास्त्रों से एकत्रित करके, संक्षिप्त करके, अल्प और विस्तार दोनों प्रकार से, है ना, जो संस्कृत लोग हैं अथवा संस्कृत जन्य शब्द हैं उनको वर्ग में भिन्न करके अलग अलग, अभी इसमें आगे वर्ग भी आएंगे, कहीं स्वर्ग वर्ग है ना, कहीं नभ वर्ग है, इत्यादि कई वर्ग हैं। तो इस वर्गों में विभक्त करके उसको और लिंगादि में विभक्त करके हम इस लिंगानुशासन का निर्माण कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। और यह उसका मोटो भी है, एक प्रकार से कहें तो यह उसका लक्ष्य है कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिनसे जो संस्कृत लोग हैं उनको लाभ मिले और वह जान पाएँ कि यह इस शब्द में है, यह इस लिंग में है, यह इस लिंग में है, इसकी उनको जानकारी मिले। और अधिक पठन पाठन की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि इतने सारे कोश हो गए, कोई बृहद कोश है, कोई लघु कोश है। अब इन कोशों का अध्ययन करने पर व्यक्ति एक शब्द तो जान लेगा, पर कितना अध्ययन करना पड़ेगा। कहीं किसी ने कुछ बता दिया, कहीं किसी ने कुछ बता दिया, कोई कह रहा है ये पुल्लिंग का है, कोई कह रहा है स्त्रीलिंग का है, कोई कह रहा है ये दोनों में चलेगा। तो इस दृष्टि से हमें क्या करना चाहिए, कोई एक प्रामाणिक शास्त्र हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। तो इसीलिए अमर सिंह जी कह रहे हैं कि भाई चिंता ना लीजिए, अब हम एक प्रामाणिक शास्त्र का प्रणयन कर रहे हैं। सभी शास्त्रों का जो सम है, समाहृत्य नितांत्राणि संक्षिप्त प्रति संस्कृत ही, संक्षिप्त रूप में हम उसका प्रणयन कर रहे हैं, उसका लेखन कर रहे हैं, जो विद्यार्थियों के लिए सुगम होगा। और जो श्लोक निर्माता हैं, जो श्लोक बनाते हैं, उन लोगों के लिए तो और आनंददायी होगा। जिसका एक अच्छा सा उदाहरण यह है कि अगर हम किसी से, हमारे एक मित्र थे राघव झा, अब हम वर्तमान में श्रृंगेरी परिसर में अध्ययनरत हैं, तो वह बता रहे थे कि वन शब्द जो है वह इसी के अंतर्गत, उन्होंने वह भी इसके एक कांड को याद कर चुके हैं, कंठस्थ कर चुके हैं।
तो अच्छे विद्वान थे, उन्होंने बताया एक बार मुझे कि वन शब्द के और भी अर्थ हैं। हम लोग सामान्यतः वन का अर्थ जंगल लेते हैं, पर वन का अर्थ एक जल भी है। जय रघुवीर वनज वन भानु। जिन्होंने रामचरितमानस का अध्ययन किया होगा, वहाँ पर श्री राम जी ने जब श्री राम जी की स्तुति की तो वहाँ कहते हैं कि जय रघुवीर वनज वन भानु, हे रघुवीर आपकी जय हो, जो आप रघुकुल रूपी वनज यानी कमल को खिलाने के लिए सूर्य हैं। भानु मतलब सूर्य, और वनज मतलब कमल। ठीक है, तो इस प्रकार से वन शब्द का अर्थ अगर हम किसी सामान्य व्यक्ति से कह दें कि वनम आनय, तो वह वनम आनय का अर्थ ले लेगा जंगलम आनय, है ना, पर्वतम आनय। हाँ, तो वह जंगल पर्वत ही अर्थ ले पाएगा। पर यदि कोई संस्कृत लोग होगा, है ना, शिक्षित व्यक्ति होगा जिसने अमरकोश का विधिपूर्वक अध्ययन किया है, तो वह व्यक्ति समझ जाएगा कि वन का अर्थ यहाँ पानी है ना। वो संयोग प्रयोग शनि हम लगा देगा साहित्य का, तो वह वनम आने मतलब जलम आने यह अर्थ लेकर जल ले आएगा। नहीं तो हम प्यासे बैठे रहेंगे और वह पर्वत ढूंढने निकल जाएगा। ठीक है, तो यह तो हास्य की बात थी, थोड़ा ज्ञान भी इसमें हो गया। तो ऐसे और भी शब्द है जिनके, जैसे हरि शब्द है उसके भी कई अर्थ मिलेंगे, और शारंग शब्द है उसके भी कई अर्थ होते हैं, और भी भिन्न भिन्न शब्द हैं जिनके कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ में कभी कभी कोई शब्द प्रयोग में नहीं आते हैं, उनमें फिर संयोग प्रयोग नियम लगाकर हम उनका अर्थ निकालते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।